जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे तो होंगे ही और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपके जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, वो आपके 27 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 27 दिसंबर। हमने आपको पहले ही बताया था कि आपका दिसंबर तक आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वीक में फिर जो आपके जो अखबार की जो कटिंग है उसने तो आपका प्रूफ कर ही दिया था कि अब जो आपकी भर्ती जो है बिल्कुल आसपास ही है, लेकिन वो आपकी भर्ती आ भी गई है। कल आपका नोटिफिकेशन भी आ गया है। लेकिन बहुत से बच्चों के डाउट्स है, जो सबसे ज्यादा डाउट्स पूछे जा रहे हैं तो सेफ स्कोर को लेकर पूछे जा रहे हैं कि सर सेफ स्कोर क्या रह सकता है और कट ऑफ क्या रह सकती है इसकी। तो मैं इस पेपर वीडियो इसी के लिए लेकर आया हूं कि आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी से है तो कैटेगरी वाइज आपको बताने वाला हूं कि आपका मेल का सेफ स्कोर क्या रहेगा और फीमेल का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है, क्यों आपकी कट ऑफ कम जा सकती है। देखो, कट ऑफ कम जाने का कारण क्या रहा है। कट ऑफ कम जाने का कारण यह है, सबसे पहली बात जब आपने देखा होगा कि 41,552 पदों पर भर्ती आई थी 2018 में। कब आई थी? 2018 में। इसकी जो आपकी कट ऑफ रही थी, इसने आपने देखा होगा इसमें आपकी 225 पॉइंट कुछ रही थी, इसके आसपास आपकी रही थी कट ऑफ। ठीक है, जनरल कैटेगरी की। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक भर्ती इसके बाद बैक टू बैक आई थी, उसी साल अक्टूबर में फॉर्म भरे गए थे 49,568। ठीक है, इतने पदों पर ये भर्ती हुई थी और इसमें ये 2018 में ही आई थी, लेकिन ये 2019 में इसका एग्जाम हुआ था। लेकिन भर्ती आपकी 2018 में आई थी। ये आई थी आपकी जनवरी के महीने में और ये आई थी आपकी अक्टूबर के महीने में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या हुआ था कि आपका एग्जाम कब हुआ था, तो जब ये भर्ती आई तो इसमें इसकी जो आपकी फाइनल जो कट ऑफ जो आई थी इसकी कट ऑफ आपकी आई थी 186.5 के आसपास। ठीक है, ये जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल, क्योंकि बाकी तो इससे नीचे ही रहता है, ऊपर तो जाता नहीं है। तो ये कट ऑफ इन दोनों की रही थी। अब आपने देखा होगा कि इस बार जो आपकी वैकेंसी आई है, ये आई है 60,244 पदों की संख्या। ठीक है, इतने पदों पर ये वैकेंसी आपकी हो रही है और 2023 क्या 2024 ही स्टार्ट होने वाला है, लेकिन भर्ती 2023 के नाम से ही बोली जा रही है। लेकिन 24 स्टार्ट हो रहा है, हम 24 में मानेंगे, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो आपको जो बैच मिलेगा वो 24 का ही मिलेगा। ठीक है, इतने पदों पर अगर इसकी जनरल की बात करें, आप एक अनुमान लगा सकते हैं, सीधी सी बात है। इसमें आपने देखा होगा आपका जो पेपर हुआ था वो कैंसिल भी होता है। इसमें 30-30, 40-40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, तब जाके ये कट ऑफ इतनी हाई गई थी। क्यों? क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन मिला था 30-30, 40-40 नंबर का, और वहां पे जाने के बाद ये 225 पे जाके जनरल रुकी थी। उसके बाद 2000 आपने देखा होगा 49,500 से जो दूसरी वैकेंसी थी, इसमें इतना लो रहा। क्यों रहा लो? वो इसलिए रहा क्योंकि इसमें आपका जो है वो आपको नॉर्मलाइजेशन मिला था, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज्यादा नहीं मिला। हुआ तो इसमें भी था, लेकिन इसमें ज्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ 5 या 7 नंबर तक। इससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं मिला। उसमें नॉर्मलाइजेशन मिलने का कारण यह था कि उसमें आपका जो सेकंड शिफ्ट के जो पेपर थे 18-19 तारीख के, वो कैंसिल कर दिए गए थे, और कैंसिल करने के बाद ही आपके दूसरे पेपर कराए गए थे। और दूसरे पेपर कराने के लिए आपको 4 महीने का समय मिला था, लेकिन जो बच्चे पहली शिफ्ट में पेपर देकर बैठे हैं उनके साथ ये गलत होता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई, समय को देखते हुए कि इतना समय इनको एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, उस हिसाब से मेरिट हाई गई थी। लेकिन इस बार जो आपका पेपर हो रहा है वो एक ही पाली में हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका जो है नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम ना चले, क्योंकि उन्होंने एक ही पाली में कहा है। लेकिन हो सकता है, हमें नहीं लगता कि एक पाली में इतने सेंटर्स एक साथ हो जाएंगे, लेकिन जहां तक है अगर एक साथ हो जाता है तो आपके पास नॉर्मलाइजेशन तो रहेगा नहीं। तो इस हिसाब से आपकी मेरिट जो है इसी के आसपास घूमती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो इसके आसपास रह सकती है, 190 या फिर 200, इसी के अराउंड घूमने वाली है, इसी के बीच में। क्योंकि पदों की संख्या में बढ़ोतरी आपने देखा होगा, यहाँ कितने पद एक्स्ट्रा है, यहाँ भी कम से कम 8,000 9,000 के एक्स्ट्रा, 8,000 के आसपास मान लेते हैं। ठीक है, इतने पद यहाँ आपके एक्स्ट्रा है। आपने यहाँ देखा यहाँ कितने आपके पद आ रहे हैं एक्स्ट्रा, आपने देखा 11,000 के समथिंग आपके यहाँ भी ज्यादा आ रहे हैं। ये बात आप समझ रहे हैं। तो हो सकता है आपकी कट ऑफ इसके आसपास रहे या फिर इससे थोड़ी 2-4 नंबर 10 नंबर ऊपर रहे, और जो फाइनल कट ऑफ होगी वो डिसाइड करेगा आपका पेपर। ठीक है, कि आपका पेपर किस तरह का आता है वो आपका फाइनल डिसीजन करेगा कि मेरिट हाई जाएगी कि कम जाएगी। लेकिन इस हिसाब से देखने में आ रहा है कि आपकी जो कट ऑफ है वो इतने के आसपास रहने वाली है। लेकिन फिर भी अब हम सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं कि आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, अगर आप देखो जनरल कैटेगरी से अगर आप है तो जनरल कैटेगरी में आप अगर आपके 200 प्लस बन रहे हैं
200 प्लस अगर आपका स्कोर जा रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल सेफ है। 200 प्लस स्कोर, ये नहीं कि 200 पे ही रुक जाओ तो आप बोलो कि मैं सेफ है। 200 प्लस अगर आपका जा रहा है, 210 215 तक आप जा रहे हैं, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस सेट देते हैं वो थोड़ा टफ लेवल का होता है, लेकिन जो आपका एग्जाम होता है वो अलग ही तरह का होता है, उसमें जो स्कोर होता है थोड़ा बढ़ ही जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आप मान के चलिएगा आप 180 प्लस, ये आपका सेफ स्कोर रहेगा 180 प्लस। आपने देखा होगा, यहाँ मेल की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो मेल की जो रही थी वो 99.5 रही थी, और यहाँ पे 186 ही रही थी मेल की भी, फीमेल की, ठीक है, सॉरी। तो ये फीमेल की 80 प्लस ही रहने वाली है इस बार भी, और वैकेंसी आपकी फीमेल की कुछ ज्यादा है इसमें, ठीक है, 12,000 के समथिंग है। इसके बाद बात कर लेते हैं ओबीसी। ओबीसी की अगर बात कर ले तो इसमें ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये सेफ स्कोर की बात चल रही है, तो इसे भी मैं 195 प्लस ही लेकर चलूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसी को प्लस कर सकता हूं, इसी को प्लस कर सकता हूं, लेकिन इसे प्लस माइनस कर सकता हूं 5, ठीक है, ये ऊपर ही रह सकती है 200 से 205 210 के आसपास, लेकिन इसे प्लस माइनस कर सकते हैं, तो ये आपकी 195 के अराउंड रहने वाली है, जो सेफ स्कोर है। इसके बाद क्या लगता है, जो लड़कियों की है वो सबकी बराबर रहती है, ठीक है, लड़कियों की जो एक कट ऑफ रहती है वही सभी कैटेगरी के लिए रहती है, इसलिए लड़कियों की अब बात नहीं करेंगे, सिर्फ लड़कियों की जो कट ऑफ थी वो इतनी ही थी और इतनी ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस से अगर आप है तो 190 प्लस, ठीक है, प्लस माइनस 5, इसमें भी मैं आपको ये मौका दे रहा हूं, प्लस माइनस 5 आप जा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, आपका लड़कियों की जो रहेगी वो आपकी 180 के आसपास ही रहेगी, कितनी रहेगी, 180 प्लस, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका, अगर आप एससी कैटेगरी से है, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 185 प्लस रहने वाली है, प्लस माइनस 5, ठीक है। तो हो सकता है आपकी 185 प्लस माइनस 5 हो सकती है आपकी फाइनल कट ऑफ। इसके बाद बात कर लेते हैं, आपका जो एसटी कैटेगरी है, अगर आप एसटी कैटेगरी से है तो मान के चलिएगा आपका 165 प्लस 5, ये आपका सेफ स्कोर है, ठीक है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट एससी कैटेगरी से है तो आपकी जो फाइनल सेफ स्कोर रहेगा तो आप 180 प्लस ही मान के चलिएगा। एसटी कैटेगरी से है तो आप 180, क्योंकि सभी के लिए बराबर रहती है, ठीक है, तो ये आपका सेफ स्कोर है, ठीक है। अब ये कहेंगे सर आपने तो बिल्कुल ही ये कह दिया कि बिल्कुल ही डाउन कर दी मेरिट। अब इससे पहले आपने कभी वीडियो बनाया था तो आपने बताया था कि 210 और ये रहेगी आपकी कट ऑफ, लेकिन वो इसलिए बताया गया था क्योंकि उस टाइम पे जो आपकी पदों की संख्या निर्धारण नहीं थी कि आपकी पदों की संख्या क्या थी, क्योंकि पदों की संख्या क्या थी उस टाइम पे, आपकी पदों की संख्या उस टाइम पे थी 52,699। अब देखा है कि आपके 8,000 प्लस पद बढ़े हैं, इस वजह से आपकी मेरिट डाउन गई है, इसलिए आपका सेफ स्कोर डाउन किया है, क्योंकि आपके जो पद है वो आपके बढ़ चुके हैं। पहले 52,699 पद थे, लेकिन अब आपके 60,244 आ रहे हैं। इस वजह से ये जो सेफ स्कोर है पहले के मुकाबले थोड़ा डाउन किया है, और मेरिट डाउन जाने का आपको कारण भी समझाया कि आपकी मेरिट क्यों डाउन जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि एक लाइक से आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अगर लाइक शेयर करोगे तो थोड़ा हमें हिम्मत मिलती है आपके लिए और अच्छी सी वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।